हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे सेशन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जैसे अपन ने क्लास 11 आईपी के अंदर चैप्टर 1 और यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका अपना, जिसमें अपन ने सभी चीज़ें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम अपन ने देखा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने मेमोरी के बारे में देखा, उसके बाद में इवोल्यूशन का ऑफ कंप्यूटर देखा और सारे सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स अपन ने ऑलरेडी, ये यूनिट वन था आपका आईपी के लिए, वो अपन ने कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, इससे ऊपर वाले क्लासेज आप देख सकते हैं। आज अपन यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसमें अपन कुल मिला के कंप्लीट पाइथन कवर करेंगे इस यूनिट के अंदर। बेसिकली पाइथन क्या होता है, इसके फीचर्स, फिर अपन इसके अंदर एक्सप्रेशंस, डेटा टाइप्स, उसके बाद में लिस्ट, डिक्शनरी, ऑल दोज थिंग्स विल बी कवर्ड चैप्टर वाइज चैप्टर। तो ये यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 है, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, जिसमें अपन पाइथन के बेसिक्स और पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, और पाइथन को अपन कौन कौन से मोड में काम कर सकते हैं, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, ये सब चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। आज अपना जो टॉपिक है डिस्कशन का, पाइथन क्या होती है, जैसा कि आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है ये, तो अपन इसमें जानेंगे पाइथन क्या होती है और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, पाइथन एक पॉपुलर और इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या होता है एक्चुअल में। एक जैसे आप लोगों ने सॉफ्टवेयर वाला जो फर्स्ट चैप्टर या यूनिट 1 देखा था, जिसके अंदर आप लोगों को बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। अब ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम होता है आपका ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड। जैसे आप लोग लोड A10 के अंदर ए डालो, लोड B20 एंड देन लेट सपोज ऐड, ठीक है, A, B। तो ये अपन जो लोड ऐड, ये क्या होती है, इनको कमांड्स बोलते हैं। ठीक है जी, ये फर्स्ट कमांड हो गई, ये सेकंड कमांड हो गई, ये थर्ड कमांड हो गई। इन कमांड्स का जो कलेक्शन होता है, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं इनको। ये लोड इंस्ट्रक्शन है, ये लोड इंस्ट्रक्शन ये क्या करती है, ए के अंदर 10 वैल्यू को लोड करती है, ये बी के अंदर 20 वैल्यू को लोड करती है, ये ए और बी को ऐड करती है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या फिर इनको अपन कमांड्स बोलते हैं। तो इनका जो कलेक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, इट इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। जैसे ये इंस्ट्रक्शन किसी दूसरी लैंग्वेज की है, मैंने ये असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस का यूज किया है, पहले असेंबली लैंग्वेज चला करती थी। अब पाइथन में भी ऐसा ही आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। जैसे ए के अंदर 10 लोड करना है तो आपको डायरेक्टली ए इक्वल्स टू 10 मिलेगा। ये इजी है, ये इजी प्रोग्राम है, इजी टू लर्न है, इसी वजह से है क्योंकि एक तो एक लोड ए इक्वल्स टू 10, लोड ए कोमा 10 लिखना पड़े, ए के अंदर 10 वैल्यू असाइन करने के लिए। एक आप ए मैथमेटिक्स में जैसे 10 असाइन करते हो, ए इक्वल्स टू 10 ये लिखना पड़े। तो इजी टू लर्न कौन सी है? पाइथन है इजी टू लर्न। बी के अंदर जैसे 20 डालना तो आप ऐसे लिख दोगे। अब ऐड करना है तो आपको ये ऐड करके ऐड ए कोमा बी नहीं लिखना है, आपको सी इक्वल्स टू ए प्लस बी डायरेक्टली लिख देना है। तो इससे क्या होगा आप लोगों का, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये सेकंड इंस्ट्रक्शन है, ये थर्ड इंस्ट्रक्शन है, इनका जो सेट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। और जब प्रोग्राम्स का जो कलेक्शन होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं? सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। जैसे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर एक्चुअल में क्या है? प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, इसीलिए इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कैसे? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इसको बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ कौन कौन सा प्रोग्राम होगा कैलकुलेटर में? ऐड प्रोग्राम होगा, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम होगा, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम होगा, डिवीजन का प्रोग्राम होगा। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको मिला के अपन एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, या फिर अपन बोल सकते हैं सेट ऑफ स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स, तो उसको अपन बोल देते हैं प्रोग्राम। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। तो पाइथन इज ए वेरी पॉपुलर एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं इसको? अब देखिए, सबसे पहले क्या आती थी, सबसे पहले क्या चलती थी? मशीन लैंग्वेज चलती थी। मशीन लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? जैसे आप लोगों का कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर, ये चीज तो आपको पता ही होगी, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 1 0 0, ये बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर तो हमेशा बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अब यदि ये बाइनरी लैंग्वेज समझता है और अपन ये प्रोग्राम इस लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, तो ये कंप्यूटर तो अपनी भाषा को नहीं समझेगा, ये कंप्यूटर नहीं जानता कंप्यूटर। तो ये क्या करना पड़ता है अपने को? कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, और मशीन लैंग्वेज
जैसे अपना पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं अपन, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर आप लोग प्रोग्राम्स लिखते हो वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह दिखते हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, जो भी आप प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो वो प्रोग्राम इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये एक ट्रांसलेटर होता है जो कि आप लोगों का मशीन लैंग्वेज में आपके पाइथन प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है और फिर आपका पाइथन प्रोग्राम रन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल मतलब इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। आप लोग इसमें लिखोगे वो इंग्लिश की तरह लिखोगे, लेकिन एग्जैक्टली इंग्लिश तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश की तरह आप लोगों को थोड़ी सी फील आएगी इसको जब आप लिखोगे आगे की सब्सिक्वेंट क्लासेज में, तो ये इंग्लिश की तरह की लैंग्वेज होती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं। वेरी पॉपुलर है, इजी टू लर्न है, मैंने बताया देखो, और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने बताया प्रोग्राम क्या होता है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मैं बताऊंगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, द लैंग्वेज यूज टू स्पेसिफाई दोज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश, जैसे आप अपन जैसे दो पर्सन को बात करना है तो दोनों पर्सन को या तो हिंदी आनी चाहिए, दोनों पर्सन को हिंदी आएगी तभी तो ये दोनों बात करेंगे, या फिर इनको इंग्लिश आनी चाहिए तभी ये दोनों बात करेंगे। ठीक है, यदि दोनों को अलग अलग आती है तो बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वही सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। अब जैसे कंप्यूटर को तो क्या होता है, मशीन लैंग्वेज आती है। ठीक है, और अपन लिखते हैं पाइथन के अंदर, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो पाइथन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है, ये ट्रांसलेटर, जो कि इंटरप्रेटर जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं, जो ट्रांसलेट करता है आपके पाइथन प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जैसे अपन बात करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, दो मनुष्य या फिर दो ह्यूमन बीइंग जब बात करते हैं तो एक लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, वैसे ही कंप्यूटर में भी जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो वो प्रोग्राम ऐसे नहीं कि इंग्लिश में लिख दिया और प्रोग्राम बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, एक कोड होता है, जैसे ग्रामर होती है ना इंग्लिश के अंदर, अब आप ऐसे ही तो नहीं लिख देते ग्रामर के अंदर। लेट सपोज आपको जैसे मैं बताऊं, ये जैसे आप ऐसे लिख देते हो, आई मैंगो ईट, तो ये गलत है ना इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। जैसे आपकी ग्रामर होती है ना इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में जैसे ग्रामर होती है, वैसे ही आप लोगों के यहाँ पे क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो कि आप लोगों को हेल्प करते हैं पाइथन प्रोग्राम लिखने में। उन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग यदि आप लिखोगे प्रोग्राम तो ही आपका प्रोग्राम रन होगा, अदरवाइज एरर आ जाती है। ठीक है, तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है लैंग्वेज यूज टू स्पेसिफाई दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो आप a इक्वल्स टू 10 लिख रहे हो, b इक्वल्स टू 20 लिख रहे हो, c इक्वल्स टू a प्लस b लिख रहे हो, तो ये रूल है। आप ऐसा नहीं लिख सकते 10 इक्वल्स टू a, 20 इक्वल्स टू b, a प्लस b इक्वल्स टू c, ऐसा नहीं लिख सकते आप, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये रूल नहीं है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन को लिखने का तरीका नहीं है लैंग्वेज का। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीका होता है जिसके अंदर अपन इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जांपल देखिए, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप लोग सीख रहे हो, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, आप लोगों की जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो ये सारी की सारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। तो ये आप लोगों को पता चल गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। अब अपन देखते हैं, यहां तक का अपना कंप्लीट हो गया। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये किसने डेवलप की, इसका डेवलपर का नाम तो याद होना ही चाहिए आप लोगों को, गोइडो वैन रोसम, नीदरलैंड के ये डेवलपर थे। इन्होंने ये पाइथन प्रोग्रामिंग बनाई थी 1990 के दशक में, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। गोइडो वैन रोसम इज द कंप्यूटर साइंटिस्ट और कंप्यूटर डेवलपर या कुछ भी बोल सकते हो आप, जिन्होंने ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी थी। ठीक है, तो इनकी फोटो मैंने आपको लगा दिया, आप इसको देख सकते हो, ये इनका नाम नीचे लिखा हुआ है। अब अपन जानते हैं, अब आपको एक फैक्ट बताता हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे आपका जो यूट्यूब यूज कर रहे हो, ये गूगल जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ये ड्रॉपबॉक्स जो फाइल के लिए यूज कर रहे हो, कोरा जो जिसपे आप क्वेश्चन पूछते हो, इंस्टाग्राम जिसपे आप फोटो पोस्ट करते हो, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर पाइथन लैंग्वेज में बनाए गए हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हो ये कितनी पॉपुलर लैंग्वेज है। पाइथन लैंग्वेज के अंदर दुनिया के बेस्ट सॉफ्टवेयर जैसे यूट्यूब, गूगल, ड्रॉपबॉक्स, कोरा, इंस्टाग्राम, ये सब बनाए गए हैं। इसी वजह से अपन आज इसको पढ़ रहे हैं। ये बहुत ईजी होती है और बहुत फास्ट होती है, और ये साइंटिफिक टूल्स बनाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि पाइथन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। देखो, ये बहुत ही वैरायटी ऑफ फील्ड्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे आप कैलकुलेटर बनाना चाहते हो, आप लोग म्यूजिक प्लेयर बनाना चाहते हो,
ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जब आप बनाना चाहते हो इनके अंदर आप पाइथन डेवलपमेंट कर सकते हो। एंड्रॉइड का एप्लीकेशन भी आप लोग पाइथन में बना सकते हो। तो ये आप लोगों का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम आता है। वेबसाइट भी आप पाइथन के अंदर बना सकते हो। इसके लिए फ्रेमवर्क्स होते हैं, जेंगो करके एक फ्रेमवर्क होता है जो पिछले साल था आईपी के अंदर सिलेबस में, अब हटा दिया गया है। तो वेब डेवलपमेंट के लिए भी काम आती है ये। साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो। बहुत सारे जैसे पांडाज लाइब्रेरी आपने सुना होगा, जो इसको पढ़ोगे आप फ्यूचर में भी, तो पांडाज लाइब्रेरी, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ये नमपाई है, ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग के काम आते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। बिग डेटा, जो बहुत सारा डेटा जनरेट होता है आजकल इंडस्ट्रीज में, उनको हैंडल करने के लिए भी आप लोगों की पाइथन यूज आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रोबोट वगैरह बनाते हैं उनमें भी पाइथन का यूज होता है। तो बहुत ज़्यादा यूज है इसका पाइथन का, इसीलिए आप लोग इसको पढ़ रहे हो आज यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया ये यूजेज हैं, ये प्रोग्राम क्या होता है, मैंने बता दिया कौन कौन सी एप्लीकेशन इसमें डेवलप की जाती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं और इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग की यदि अपन बात करें तो सबसे पहला जो फीचर है इसका वो है इट इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स बहुत आसान है। जैसे आपको प्रिंट करना है स्क्रीन पे तो आपको सिंपल लिखना है हेलो, इतना सा लिखोगे आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। यही प्रोग्राम यदि आप जावा में लिखोगे तो आपको 5-6 लाइन लिखनी पड़ जाएंगी इस चीज को करने के लिए। ठीक है, लेकिन आपको पाइथन में ओनली 1 लाइन लिखनी है। C++ में भी आपको 4-5 लाइन लिखनी पड़ जाएंगी इसको करने के लिए। पहले आप हैश इंक्लूड stdio डॉट लिखोगे, फिर वॉइड मैन लिखोगे, तो बहुत सारी लाइन लिखनी पड़ती है। इसमें 1 लाइन में आप प्रिंट कर सकते हो सिंपल। अभी आपको एडिशन करना है तो आपको ज्यादा कुछ लिखना की जरूरत नहीं है, 2+3 लिखिए एडिशन हो गया। ठीक है, प्रिंट के अंदर। तो इतना सिंपल है ना ये कि बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यदि आपको फॉर लूप चलाना है तो फॉर का सिंटैक्स आप बहुत आसान है, आई इन रेंज आप लोगों को बताऊंगा मैं बाद में जब प्रोग्राम करेंगे। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी सिंटैक्स है, लिस्ट कंप्रेशन, बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अब अपन देखते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स है ये। फ्री एंड ओपन सोर्स, जैसे आप लोगों को यूनिट 1 में मैंने बताया था फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है फ्री के अंदर। फ्रीली जिनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है उनको ओपन सोर्स बोलते हैं। तो पाइथन का जो लाइब्रेरीज का कोड है, पाइथन इटसेल्फ जैसे डेवलप हुई है उसका कोड है, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो python.org पे जाके। python.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप लोग, आपको सोर्स कोड इसका मिल जाएगा। आप लोग चाहो तो डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। लाइब्रेरीज के अंदर फंक्शन उनको देख सकते हो, बदल सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, और फ्री है ये। फ्री का क्या मतलब होता है, इसका पैसा नहीं लगता आप लोगों के लिए। फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैंने यूनिट 1 में पढ़ाया था, ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में अवेलेबल होते हैं यूज करने के लिए, लेकिन इनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता। क्योंकि ये तो फ्री एंड ओपन सोर्स दोनों है, इसका मतलब इसका ये FOSS की कैटेगरी आती है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो दोनों है तो ये फिर FOSS की कैटेगरी में आती है, सोर्स कोड भी अवेलेबल है और फ्री टू यूज है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। थर्ड जो चीज है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक प्रोग्राम जो कि एक कंप्यूटर पे लिख रहे हो। लेट्स सपोज ये मेरा कंप्यूटर है ए, इस पे मैं पाइथन प्रोग्राम बना रहा हूं, तो ये ही प्रोग्राम आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में यदि आप प्रोग्राम बना रहे हो उस पर भी चलेगा, सेम प्रोग्राम और सेम तरीके से चलेगा। जैसे एक प्रोग्राम a = 10, b = 20, c = a+b कर रहे हो तो ये मेरे को 30 आउटपुट देगा। यदि आप भी इस प्रोग्राम को लेके आपके कंप्यूटर में चलाओगे तो सेम आउटपुट देगा, सेम तरीके से चलेगा। तो इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब कंप्यूटर सिस्टम चेंज कर देने से, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर देने से, कंप्यूटर की मशीन को चेंज कर देने से इसके प्रोग्राम के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सी लैंग्वेज आप लोगों की प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, एक कंप्यूटर पे जैसे मैंने सी प्रोग्राम लिख लिया तो वो दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चला करता था। ठीक है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने एक प्रोग्राम लिख लिया तो वो हो सकता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चले, तो इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्राम। लेकिन पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आप एक कंप्यूटर पे बनाइए और सभी कंप्यूटर दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पे जाके चला लीजिए, सेम चलेगा एज इट इज। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये। केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है कि आपका लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर अलग अलग लेटर माने जाते हैं। क्या स्मॉल ए और कैपिटल ए अलग अलग लेटर हैं, दोनों इक्वल लेटर नहीं है। जैसे आप a = 10 करते हो और कैपिटल A = 20 करते हो तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, सेम नहीं है। कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग होते हैं, तो आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए। लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर्स दोनों अलग अलग क्रिएट होते हैं
केस सेंसिटिव जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर, तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, अब अपन देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है? एवरीथिंग इज, जैसे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे आप ह्यूमन बीइंग, दो क्लास, एक तो क्लास होता है और एक उसका होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो क्लास क्या होती है? क्लास होता है ब्लूप्रिंट। जैसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एक क्लास है लेट्स सपोज, तो ह्यूमन क्लास है तो इसका क्या होगा, कुछ विशेषताएं होंगी, जैसे ह्यूमन के 2 आईज होंगे, 1 नोज होगा। ठीक है, और ये क्या काम कर सकता है? रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ह्यूमन की। अब इसके ऑब्जेक्ट क्या होंगे? जैसे आप एक ऑब्जेक्ट हो तो आप भी, आपके भी 2 आईज होंगी, 1 नोज होगा, आप भी रीड कर सकते हो, आप भी राइट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट टू समवन, लेट्स सपोज दूसरा स्टूडेंट है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो वो ये इसको बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट। तो पाइथन जो लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। आप इसमें एक क्लास भी बना सकते हो और उसके ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। इनफैक्ट पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स भी होते हैं वो भी ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। फिर आप लोगों का जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूँ, पाइथन के अंदर है लाइब्रेरीज का सपोर्ट बहुत ज्यादा। लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है? जैसे आप स्कूल में देखते हो लाइब्रेरी क्या होती है, जहाँ पे एक साथ बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं। आप जाते हो लाइब्रेरी में, आपको हर चीज, हर टाइप की बुक मिल जाती है, हर टॉपिक पे आप लोग कोई भी बुक ढूंढ सकते हो वहां पे जाके। और लाइब्रेरी के अंदर ऐसी डेस्क बनी रहती है, उन पे बुक्स रखी रहती हैं अलग अलग कैटेगरी। तो वैसे ही लाइब्रेरी क्या होती है, जब आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक जगह रख देते हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स को जब एक जगह आप पुट कर देते हो, जैसे आप लोग मैथ लाइब्रेरी ले लो। मैथ लाइब्रेरी क्या होती है? जिसमें मैथ से रिलेटेड सारे फंक्शन एक जगह बना दिए, ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, पावर निकालना, और जैसे साइन थीटा निकालना, कोस फंक्शन निकालना, कोस थीटा निकालना, ये सारे प्रोग्राम्स मैंने एक फाइल के अंदर बना के और उसको नाम दे दिया मैथ मॉड्यूल या मैथ लाइब्रेरी। तो ऐसे लाइब्रेरी होती है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, लाइब्रेरी को अपन बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स जो का जिनका नेचर सिमिलर होता है उनको अपन एक लाइब्रेरी के अंदर रख देते हैं और उस लाइब्रेरी को अपन पब्लिश कर देते हैं ताकि सब लोग उसको यूज किया जाए, सब लोग उसको यूज करते हैं। अब लाइब्रेरी का क्या फायदा होता है? अब लाइब्रेरी में जाके तो कोई भी पढ़ सकता है। वैसे ही जो पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं उनको आप लोग यूज कर सकते हो, और इनफैक्ट सभी जो लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आपने एक लाइब्रेरी बनाई मैथ नाम से, उसमें सारे फंक्शन डाल दिए, ऐड करने का, सबट्रैक्ट करने का प्रोग्राम लिख दिया, स्क्वायर रूट करने का प्रोग्राम लिख दिया, पावर फंक्शन लिखने का प्रोग्राम लिख दिया, साइन थीटा, कोस थीटा, सारी चीजों के पाइथन प्रोग्राम लिख दिए। अब उनको एक फाइल में डाल के आप पब्लिश कर सकते हो ताकि लोगों को ये प्रोग्राम दोबारा नहीं लिखने पड़े। तो ऐसे लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा बनी हुई है पाइथन के अंदर। इससे क्या होता है कि आप लोगों को कोड कम लिखना पड़ता है, आप लाइब्रेरी ढूंढिए और लाइब्रेरी को डायरेक्ट यूज कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लाइब्रेरी। तो इसके अंदर लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज पाइथन बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैथ लाइब्रेरी होती है, मैथ के फंक्शन सारे ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा, कोस थीटा, स्क्वायर रूट, पावर, ऐड, सबट्रैक्ट, सारे फंक्शन बने हुए हैं, आपको डायरेक्टली यूज करना है लाइब्रेरी को। रैंडम मॉड्यूल, रैंडम लाइब्रेरी बनी हुई है रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। स्टेटिस्टिक, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सब चीजें आप लोग निकाल सकते हो। आपको सिर्फ स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी का यूज करना है, ये आपको इसका कोड नहीं लिखना है मीन, मोड, मीडियन निकालने का। ठीक है, तो ये होता है फायदा लाइब्रेरी का। इसमें बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज लिखी हुई है, इस वजह से ये पॉपुलर है। पांडाज लाइब्रेरी कितनी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो MySQL में काम कर सकते हो पांडाज में कर सकते हो, डेटा फ्रेम बना सकते हो, सीरीज ऑब्जेक्ट बना सकते हो, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर सकते हो, पाइपलोट, ग्राफिक्स, जो आप लोगों के चार्ट बनते हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, सब आप लोग इसके अंदर बना सकते हो पाइथन के अंदर पाइपलोट लाइब्रेरी का यूज करते हो। तो आपको कुछ लिखना ही नहीं है, बस आपको इन लाइब्रेरी का यूज करना आना चाहिए, इनको अंडरस्टैंड करना है और उसको यूज करना है। इस वजह से बोलते हैं इसके पास में एक्सटेंसिव सपोर्ट है लाइब्रेरीज का, इस वजह से ये काफी पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अपन नेक्स्ट पेज पे 1-2 फीचर्स और देखेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब अपन देखते हैं कुछ फीचर्स और। ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होती है। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? जैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो, जावा प्रोग्रामिंग कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ को नहीं आती होगी, नहीं आती तो कोई बात नहीं। उसमें जैसे आप लोगों को एक वेरिएबल बनाना है 10, जैसे मैथ में a=10 करते हैं ना, तो 10 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। अब उसको a में असाइन करना है तो आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आप लोग इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हो। जैसे फ्लोट वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो बताना पड़ेगा कि आप इसमें फ्लोट वैल्यू स्टोर करना चाहते हो 10.2। जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है, a=10 करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप का बन जाएगा।
b इक्वल टू 10.2 करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फ्लोट टाइप का बन जाएगा। तो जिस टाइप का वैल्यू इस वेरिएबल में डालोगे उस टाइप का ही वेरिएबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसको बोलते हैं डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। और जो जावा है वो क्या होती है, स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। स्टैटिकली टाइप का क्या मतलब होता है, ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर आप लोगों को डेटा टाइप पहले बताना पड़ता है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करने से पहले कि इसमें किस टाइप का डेटा होगा, तो उसको बोलते हैं स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। और डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्या होती है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे इंट बताना नहीं पड़ रहा है कि आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इस वेरिएबल में। ए के अंदर आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो कल को, तो ये स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा। ए के अंदर लेट्स सपोज ट्रू डालोगे बुलियन टाइप का बन जाएगा। ए के अंदर 10 डालोगे इंटीजर टाइप का बन जाएगा। ए के अंदर 5.2 डालोगे फ्लोट टाइप का बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी टाइप का इसके अंदर डेटा टाइप बना सकते हो, वेरिएबल को ऑटोमेटिकली बनता है। आप लोगों को इंट फ्लोट ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लैंग्वेज इन विच वी नीड नॉट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डेटा टाइप इज ऑटोमेटिकली असाइंड एज पर द वैल्यू स्टोर्ड इन इट, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग स्टोर होगी तो स्ट्रिंग बन जाएगा, बुलियन स्टार होगा तो बुलियन बन जाएगा, इंटीजर स्टोर होगा तो इंटीजर बन जाएगा, फ्लोट स्टोर होगा तो फ्लोट बन जाएगा। ऐसे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है पहले कि इसमें फ्लोट ही आएगा, ठीक है। तो ये होता है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। तो पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, इसका ये प्लस पॉइंट है। इसके अंदर वेरिएबल आप विदाउट एनी डिक्लेरेशन बना सकते हो। ऐसे इंट ए इक्वल टू 10 लिखने की जरूरत नहीं है, आप ए इक्वल टू 10 लिखिए, डायरेक्टली आपका वेरिएबल बन जाएगा। तो ये भी एक इसका फीचर होता है। इंडेंटेशन का यूज किया जाता है, जैसे पाइथन जैसे जावा लैंग्वेज में क्या होता था, जैसे ए इज ग्रेटर देन 10 लिखना है तो आप फिर यहाँ पे आप लोगों को ऐसे करली ब्रेसेज लगाने पड़ते थे प्रोग्राम में, इसी के अंदर लिखना होता है। लेकिन पाइथन में करली ब्रेसेज नहीं लगाना है, पाइथन में सिंपली आप लोगों को इंडेंट करना है। इंडेंट का मतलब होता है ये कोलन आता है, उसके बाद में जब स्पेस दिया जाता है उसको इंडेंट बोलते हैं। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे, जैसे आप लोग कॉपी में इंडेंट नहीं करते क्या, जैसे नोट्स बनाए तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंडेंट कर दिया, थोड़ा स्पेस छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में मैं समझाऊं आपको। तो ऐसे ही प्रोग्राम में भी इंडेंटेशन किया जाता है। तो आप लोगों को करली ब्रेसेज की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी आप लोगों को ये लगाने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा जब अपन प्रोग्राम लिखेंगे, अभी आप लोग इतना याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये फीचर्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अब देखिए हर चीज के फीचर्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव तो होते ही हैं हर चीज के। किसी न किसी कोई भी चीज उठा लीजिए आप, तो इसके कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। ये एक तो एग्जीक्यूशन स्पीड इसकी थोड़ी कम होती है, जब आपका इंट्रैक्शन डेटा से बहुत ज़्यादा डेटा सेट हो जाता है या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के मॉड्यूल्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये स्लो हो जाती है स्पीड, ठीक है। इट इज़ जनरली एफिशिएंट टू यूज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज रादर देन कंपाइल्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो आप लोगों का ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इस वजह से थोड़ा सा स्पीड इसकी स्लो हो जाती है जब मैथ के कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स या फिर बहुत ज़्यादा मेमोरी वाले प्रोग्राम्स आप यूज करते हैं। प्रोटेक्टिंग कोड इज डिफिकल्ट, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो पाइथन कोड आपका सभी को दिखता है इसके अंदर। ये जब कोड इंटरप्रेट होता है तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी का इसमें कंसर्न रहता है। इतना भी इनसिक्योर नहीं है कि आप यूज ही नहीं कर सकते, और काफ़ी जगह लूप होल्स यदि रह जाते हैं तो फिर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी का इश्यू आ जाता है इसमें। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में इसको शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। आप लोग मुझसे इन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, वेबसाइट को विजिट कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।